अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को बाकायदा डिस्कस करने जाएंगे, जिसके आज हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हमने जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने कवर किए थे, और आज हम पार्ट बी में प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल को हम जो है वो डिस्कस करने जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम अपनी क्लास के नाम के साथ हमें क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है उन्होंने कमेंट में अस्सलाम वालेकुम कहा है। बेटा वालेकुम सलाम। तो अब थोड़ा सा कॉल करवाता हूँ कुछ फॉर्मूले पे ताकि हमें आज के न्यूमेरिकल में आसानी हो। याद रहे, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज की निशानी बताई कि जब किसी चीज़ को फेंका जाए, जब किसी चीज़ को फेंका जाए सेम लेवल से सेम लेवल तक, मतलब कोई चीज जंप करे और जंप करते हुए उसी लेवल पर क्या हो जाए, दोबारा आ जाए। जंप करते हुए सेम लेवल से जंप सेम लेवल पर दोबारा आ जाए तो वो चीज कहलाती है रेंज। इसी तरीके से जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंच रही है, अब देखो यहां से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यहां से जो है वी नीचे है, यहां ये मैक्सिमम हाइट है, उसे हमने नाम दिया था मैक्सिमम हाइट का। ये न्यूमेरिकल हम लास्ट टाइम जो है वो कवर कर चुके थे। आज जो है वो हम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के न्यूमेरिकल लास्ट टाइम हमने कवर कर लिए थे, लेकिन आज जो हम है वो हम कवर करने जाएंगे कि अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाए, अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो वो चीज कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। या किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए, या अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ अगर ड्रॉप किया जाता है तो भी वो चीज क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो कंडीशन थी ना मैक्सिमम हाइट की थी, लेकिन जब किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वो चीज कहलाती है वर्टिकल डिस्टेंस। क्या कहलाएगी वो चीज जो है, वो कहलाती है वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो चीज कहलाती है। तो हमने कहा कि नीचे से ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे फेंका जाए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा। और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है उस वक्त वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो और भी उसकी ऊंचाई पॉसिबल हो, तो इसीलिए इसको वर्टिकल डिस्टेंस कहा जाता है। और याद रहे कि वर्टिकल डिस्टेंस का आपका पास फॉर्मूला है y बराबर है वी नॉट वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर्मूला आप डेरिवेशन में जो ड्राइव करते हो वो है वी नॉट एक्स टी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला है वी नॉट एक्स टी। और मैक्सिमम हाइट एक न्यूमेरिकल में ये भी इस्तेमाल होगा, तो वो होता है वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। तो आज के जो बेसिकली जो न्यूमेरिकल होंगे वो इन्हीं तीनों फॉर्मूले की बेस पर होंगे जिनकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो सवाल है उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर drops a package of emergency ration to a stranded party on the ground. If the helicopter is traveling horizontally at 40 meter per second at a height of 100 meter above the ground, A. Where does the package strike the ground relative to the point at which it was released? B. What are the horizontal and vertical component of the velocity of the package just before it hits the ground? हमें कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और उस हेलीकॉप्टर से जो है वो क्या किया जाता है, राशन फेंका जाता है। जैसे अल्लाह ना करे किसी जगह पे कोई हादसा पेश आ जाता है, जलजिला तूफान वगैरह, तो हेलीकॉप्टर के जरिए क्या किया जाता है, राशन फेंका जाता है ना। तो हमें कहा जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टली हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है और उससे जो है वो राशन को फेंका जा रहा है, और उसकी जो ऊंचाई बताई जा रही है वो 100 मीटर की ऊंचाई है। हमें कहा जा रहा है वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज। जिस पॉइंट पर फेंका जाएगा ना जमीन पर, वो उसके मुकाबले में कहां जाकर गिरेगा। मतलब देखो ये हेलीकॉप्टर है ना 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से,
और इस 40 सेकंड की रफ्तार से हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना, और इस चलते हुए हेलीकॉप्टर से पैकेज को फेंका जाएगा, तो पैकेज हमें मालूम है सीधा नहीं गिरेगा। ये राशन का जो पैकेज होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल गिरेगा। राशन का जो पैकेज होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो होगा, ये राशन का पैकेज जो है वो हॉरिजॉन्टल गिरेगा। हमें कहा जा रहा है कि जमीन पर वो अपनी इनिशियल पर, देखो उसूलन यहां से छोड़ा गया तो उसको ऐसे गिरना चाहिए, वो ऐसे नहीं गिरेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो ऐसे आएगा। तो कहा जा रहा है कि जमीन पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन के मुकाबले में कहां जाके गिरेगा, जमीन पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन के मुकाबले में कहां जाके गिरेगा, मतलब पूछा जा रहा है एक्स बताओ। और फिर आगे पूछा जा रहा है व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। और हमें कहा जा रहा है कि जमीन पर जब वो टकराएगा उस वक्त उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उस वक्त उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, हमें वो बतानी है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा बनाना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, जो हेलीकॉप्टर की रफ्तार है वही पैकेज की इनिशियल रफ्तार है। y जो है वो 100 मीटर, और 100 मीटर को मैं यहां ले रहा हूं माइनस में। ये बच्चा परेशान होता है माइनस इसलिए कि क्योंकि डेरिवेशन करते वक्त हमने जो है वो नीचे से ऊपर वाले, जब भी किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा y की वैल्यू प्लस में, और जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी y की वैल्यू हमें क्या, y की वैल्यू माइनस में लेनी है। ये डेरिवेशन करते वक्त हमने चीजें वहां डिसाइड की थी। तो क्योंकि ये नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, y की वैल्यू माइनस, जी की वैल्यू हमेशा प्रोजेक्टाइल के, लास्ट टाइम के पार्ट ए में भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे जी की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा जा रहा है एक्स बताना है, हमें कहा जा रहा है आप वी एक्स बताओ, हमें कहा जा रहा है वी वाई बताओ, और वी नॉट वाई जो है वो यहाँ जीरो होगा क्योंकि पैकेज अब मजीद ऊपर नहीं जा रहा, पैकेज मजीद ऊपर नहीं जा रहा, वो तो सीधा गिर रहा है। तो जिस पॉइंट पर इसको ड्रॉप किया जाएगा, जिस पॉइंट पर इसको ड्रॉप किया जाएगा उस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए एक्स मालूम करना है, वी एक्स और वी वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम मालूम करते हैं कि कितनी देर में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम मालूम करते हैं, क्योंकि एक्स का फॉर्मूला है वी नॉट एक्स टी। क्या है, वी नॉट एक्स टी जो है वो क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। तो वी नॉट एक्स तो दिया हुआ है, तो टी मालूम करने के लिए हम वर्टिकल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। y की वैल्यू 100 रखी, वी नॉट बाई 0 है, t से मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, माइनस हाफ, g की वैल्यू 9.8 है, टी स्क्वायर। अब ये 0 हो गया, अब हाफ से हमने इसको वो किया तो 4.9 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय 4.9। तो हमारे पास जो है हमें टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें टी की चाहिए, तो टेकिंग रूट भी लेंगे, 100 को 4.9 से डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4.52 सेकेंड। अब x हमारे लिए आसान हो गया, x हमारे पास वी नॉट एक्स टी, तो हमारे पास वी नॉट एक्स सवाल में दिया गया है 40, टी की वैल्यू है 4.52, मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 180.8 मीटर। सिंपल 180 भी आ रहा है तो आंसर सही है, पॉइंट में परेशान ना होया करें अगर थोड़ी बहुत तब्दीली हो। x आ गया, अब हमें वी एक्स चाहिए। प्रोजेक्टाइल की एक बात याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लिहाजा जो इनिशियल वेलोसिटी है वही क्या है, फाइनल है। तो वी नॉट एक्स 40 दिया गया, वही क्या है, फाइनल है। अब वी वाई हमसे पूछी गई ना, तो वी वाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वी वाई हमारे पास बराबर है वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी नॉट वाई 0, जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू हो गई 4.52, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 44.3 मीटर पर सेकेंड, और यहां जाके ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल भी जो टेक्स्ट बुक का है वो इसी से रिलेटेड है। अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 with a velocity of 21 meter per second. A. How far will it hit the ground from its initial position on the ground and with what velocity? 10 मीटर की ऊंचाई से, कोशिश नहीं होगा, 10 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है, 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया। हमें कहा जा रहा है हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड इट्स इनिशियल पोजीशन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन के मुकाबले में कहां जाके ये बॉल गिरेगी, मतलब पूछा जा रहा है एक्स, आप एक्स बताओ, और फिर पूछा जा रहा है विद व्हाट वेलोसिटी, कितनी रफ्तार के साथ वो बॉल टकराएगी। अब क्योंकि इस बॉल को मजीद ऊपर की तरफ नहीं फेंका जा रहा, सिंपल हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो यहाँ इस पॉइंट पर होगी वो 0 है,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड है। y की वैल्यू हमारे पास जो है, देखो मैंने आपको कहा था ना, नीचे से ऊपर है तो प्लस में लेना, ऊपर से नीचे है तो माइनस में, तो y की वैल्यू होगी -10 मीटर। g की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा जा रहा है x और हमें पूछा जा रहा है v। अब हमें मालूम है कि x का फॉर्मूला जो है वो v नॉट एक्स टी है ना, तो t नहीं है, तो मैं t क्या करूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है उससे t निकालूंगा। y की वैल्यू रखी -10, v नॉट बाई 0 है -12, g की वैल्यू होगी 9.8 टी स्क्वायर। अब ये हो गया 4.9 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड। मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, टी की चाहिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। 10 को 4.9 से क्या किया, 10 को मैंने 4.9 से क्या किया है, डिवाइड किया है, और जो भी वैल्यू आ रही है इसका मैं रूट ले रहा हूँ। वैल्यू आ रही है 2.04, रूट लिया तो टी की वैल्यू आ गई है 1.43 सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी नॉट एक्स दिया हुआ था ना सवाल में हमें, मैं इसको क्या करता हूँ, टी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 30.03 मीटर। एक्स आ गया। अब v मालूम करने के लिए v का फॉर्मूला होता है v बराबर है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हमें vx की वैल्यू भी चाहिए, हमें vy की वैल्यू भी चाहिए, तो v मालूम करने के लिए हमें vx पहले चाहिए होगा, फिर vy चाहिए होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल की होती है वो तो कांस्टेंट होती है, तो v नॉट एक्स की वैल्यू हमें दी गई 21, वही फाइनल वेलोसिटी है। vy मालूम करने के लिए vy बराबर है v नॉट वाई माइनस जी टी। वी नॉट वाई क्या हो गया 0, g की वैल्यू 9.8, टी हम निकाल चुके हैं 1.43, मल्टीप्लाई किया, वी वाई की वैल्यू आ गई है -14.01 मीटर पर सेकेंड। अब v निकालने के लिए वी एक्स की वैल्यू रखनी है, वी वाई की रखनी है, तो v हमारे पास बराबर है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू 21 है, वी वाई की वैल्यू 14.01 है। अब 21 का स्क्वायर 441 है, 14.01 का स्क्वायर है 19.6 196.3, दोनों को प्लस किया, रूट लिया, v की वैल्यू आ गई 25.24 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर हमारे पास जो है एक और न्यूमेरिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, वो टेक्स्ट बुक का यही सवाल है। अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट barely reach the roof 12 meter above him when he throws a ball at the optimum angle with respect to the ground. Find the initial velocity component of the ball. हमें कहा जा रहा है एक लड़का है जो खड़ा हुआ है 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के मुकाबले में 10 मीटर के फासले पे, बिल्डिंग के मुकाबले में 10 मीटर के फासले पे ये लड़का खड़ा हुआ है। कैन जस्ट barely reach the roof 12 मीटर above him when he throws a ball at the optimum angle विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जब वो बॉल को फेंकता है ना, जो कि मुश्किल से 12 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है, मतलब इसकी छत पे पहुंच रही है, विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। हमें कहा जा रहा है उस वेलोसिटी के कंपोनेंट मालूम करने। इन शॉर्ट, एक लड़का जो है बिल्डिंग के मुकाबले में 10 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है, एक बॉल को फेंकता है जो उसकी छत पर जा रही है। ये वर्ड क्यों यूज किया, जस्ट barely रीच द रूफ, ये कहना चाह रहा है कि वो मुश्किल से पहुंची, मतलब बॉल की जो मैक्सिमम हाइट थी ना, बॉल की जो मैक्सिमम हाइट थी वो रूफ की हाइट थी। ये वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ये एच है, मैक्सिमम हाइट है, और 10 मीटर के फासले पे है, ये तो हमें मालूम है कि ये x है 10 मीटर, तो x हमें 10 मीटर दिया गया है, h हमारे पास मैक्सिमम हाइट 12 मीटर दी गई है। हमें कहा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट मालूम करने, मतलब v नॉट x हमें मालूम करना है और हमें v नॉट y मालूम करना है। g की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले v नॉट y मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की मदद से। तो h हमारे पास बराबर होता है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वी नॉट वाई स्क्वायर के। तो एच हमारे पास हो गया वी नॉट वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अब एच की वैल्यू रखी 12, जी की जगह रखा 9.8, तो 2 को 9.8 से ये दोनों यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये 235.2 हुआ। हमें वी नॉट वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वी नॉट वाई की चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 235.2 का मैं रूट लेता हूं तो वी नॉट वाई की वैल्यू आ जाती है 15.33 मीटर पर सेकेंड। ये वी नॉट वाई की वैल्यू आ गई। अब वी नॉट वाई का तो मसला हल हो गया। अब मुझे चाहिए वी नॉट एक्स। एक्स तो मेरे पास है 10 मीटर, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम के लिए मैं क्या करता हूं, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का जो टाइम का फॉर्मूला है, टी बराबर है वी नॉट वाई अपॉन जी।
वी नॉट वाई क्या है 15.33, जी क्या है 9.8। 15.33 को मैं 9.8 से डिवाइड करता हूं तो टी की वैल्यू आ जाती है 1.56 सेकेंड। टी आ गया। अब एक्स हमारे पास 10 था, टी हमारे पास 1.56 था, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय 1.56, तो वी नॉट एक्स की वैल्यू आ गई है 6.41 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। एक और न्यूमेरिकल भी आज की इस लाइफ में हम कवर कर लेते हैं और वो भी टेक्स्ट बुक का सवाल है। अ डाइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर with an initial horizontal velocity component of 7 meter per second and upward velocity component of 3 meter per second. Find the components of her position and velocity after 1 second. एक डाइवर है, वो क्या कर रहा है, लीप्स कर रहा है, जंप कर रहा है with an initial horizontal velocity component of 7 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 7 मीटर पर सेकेंड है और अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट वी नॉट वाई जो है, देखो डाइवर ऐसे जंप लगा रहा है, आपकी बार देखो सीधा ऐसे जंप नहीं लगा रहा है, ऐसे ऊपर होते हुए, तभी वी नॉट वाई की वैल्यू भी है। अगर ऐसे जंप लगाता तो वी नॉट वाई की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। ऐसे जंप लगा रहा है, वी नॉट वाई हमारे पास कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा जा रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन, हमें कहा जा रहा है आप उसकी पोजीशन मालूम करोगे, मतलब एक्स और वाई, एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। एक सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद, टाइम हमें 1 सेकेंड दिया गया, एक सेकेंड के बाद हमें वी एक्स और वी वाई भी चाहिए। तो सबसे पहले एक्स हमें चाहिए, तो एक्स के लिए हमने क्या किया, वी नॉट एक्स टी फॉर्मूला है, 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू 7 मीटर आ गई। इसी तरीके से वाई की अगर हम बात करते हैं, वी नॉट वाई की वैल्यू 3 दी गई है, माइनस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 रखी, टी हमारे पास है 1। इसको हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9, 3 माइनस 4.9, तो y की वैल्यू आ गई है माइनस 1.9 मीटर। फिर इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही फाइनल है। और वी वाई के लिए हमारे पास क्या हो गया, वी वाई बराबर है वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी नॉट वाई की वैल्यू 3 दी गई थी, जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू 1 है, तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 9.8 हो गया। 3 में से माइनस 9.8 को माइनस करता हूं तो वी वाई की वैल्यू आ जाती है 6.8 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं है, माइनस 6.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जाकर हमारे इस लाइव सेशन के 4 न्यूमेरिकल जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड थे, जो हमें कवर करने थे, वो हमने कवर कर लिए। अब कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से अगर सवाल पूछना चाहो पूछ लो। सप्लीमेंट्री के पेपर कब होंगे बेटा, आइडिया नहीं है मुझे, आप खुद मालूम कीजिएगा। ओके, क्योंकि बेटा डेरिवेशन करते वक्त इम्तियाज ने सवाल पूछा था ना, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन करते वक्त आपने जी की वैल्यू सब में माइनस ली है, और जी की वैल्यू माइनस तब लेते हैं जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाता है। तो मतलब आपने डेरिवेशन करते वक्त जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकना है तो आपने आपने उसको पॉजिटिव माना। लेकिन न्यूमेरिकल में अब क्या हो गया है, अपोजिट हो गया, ऊपर से कोई भी चीज नीचे आएगी तो अब आपने माइनस लगाना होगा, वरना आपका वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वरना आपका जो है वो क्या होगा, वो फॉर्मूला गलत होगा। तो फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त आपने जी की वैल्यू माइनस में ली है, मतलब आपने डिस्टेंस को जो स्टैंडर्ड माना है वो क्या है, नीचे से ऊपर। लेकिन अब न्यूमेरिकल में जब भी ऊपर से नीचे होगा तो आपने उसके साथ माइनस लगाना है, ताकि आप वही फॉर्मूला क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। ओके, अयाज ने कहा न्यू ईयर बेटा, थैंक यू। ओके, सबरीना खान तुम ही बता दो। अच्छा बेटा, आपको अगर सबरीना से बातें करनी है तो फिर आपकी क्लास लेते हैं हम। चलो, और इसके अलावा कोई अगर सवाल करना चाहे तो जल्दी से बता दे मुझे। ओके, सबरीना खान सवाद से जो है वो देख रही होती हैं। ओके बेटा, गुड, शाबाश। बेटा आपने उस क्रिकेट वाले को अब जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया। चले, और वो सिर्फ देख सकेगा लेक्चर, लेकिन अब ये बातचीत नहीं कर सकेगा। और बेटा कोई अगर काम का सवाल पूछना है तो आप जल्दी पूछ लो, ताकि मैं ऑफलाइन हो जाऊँ जल्दी। कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है, रात में बेटा सारे पढ़ाकू बच्चे आते हैं। अगर हाँ, ओके, ये भी इम्तियाज़ के सवाल का जवाब भी दे दिया। चलो भाई, अब कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। सना ने थैंक यू कहा, बेटा वेलकम। केमिस्ट्री का लेक्चर, सना अरुण ने पूछा, कौन सा केमिस्ट्री का लेक्चर? केमिस्ट्री के इतने सारे लेक्चर हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। ओके, लुबना गुफरान ने सिर्फ सर का, बेटा जल्दी क्या पूछना है जल्दी पूछ लो, ताकि मैं ऑफलाइन हो जाऊँ। थैंक यू नेहा खान, थैंक यू।
चलो अब मैं अल्लाह हाफिज़ करके मैं जा ही रहा हूँ, कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहा। आयशा असलम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बेटा बहुत मेहरबानी हो गई कि आपने आके कमेंट कर दिया ना। ओके, आप कमेंट ना करती तो हमें तो पता ही नहीं चलता, जैसा कि आज सब शरारत के मूड में। चलो ये एप्टीट्यूड में कैसे आते हैं बेटा, एप्टीट्यूड में ऐसे ही आते हैं जैसे हैं। देखो कैलकुलेशन कैसी है, 1 से मल्टीप्लाई करना था, कितने बच्चे वाली कैलकुलेशन थी। चलो तो अब मैं एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।